क्या ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमारी हेल्थ जो है सफर कर रही है? क्या ऐसी चीजें हम कर सकते हैं कि हमारी हेल्थ सफर ना करे? तो इसलिए ये सब चीजें पढ़ना बेहद जरूरी है। एक उम्र आती है जब आप सोचते हैं कि यार बच्चे हो तो अच्छा है, जैसे देखो तुम कितने प्यारे हो, है ना? टीना, मुन्नी, शुन्नी कितनी प्यारी हैं सबकी सब, है ना? राहुल, मोलू, टोलू कितने प्यारे हैं सबके सब। तो यहाँ पे क्या है ना, एक टाइम ऐसा आता है व्हेन देयर इज अ कॉलिंग कि यू शुड हैव बच्चे। वो आपका जीवन का आधार बन जाते हैं, आप उनके लिए जीना शुरू कर देते हैं। हर चीज से पहले आप सोचे नहीं, पहले इसके लिए रख देते हैं, अपन बाद में ले लेंगे। सो ये जो एहसास है ये बहुत जरूरी है, बट कुछ लोग का ये सपना अधूरा रह जाता है। क्यों? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उन्होंने सही टाइम पे इस चीज पे फोकस नहीं किया। जैसे कि लड़कियों को अचार कम खाना चाहिए, लड़कों को वोडका कम पीना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम क्यों, है ना? लड़कियों को इमली कम खानी चाहिए। सब नेचुरोपैथी है। हाँ, अब आप कहेंगे क्यों, हम तो बहुत आम का अचार खाते हैं। देखो बेटा, अचार खाने से क्या होता है ना, अचार का सबसे पहले आप ये समझो, अचार के अंदर बहुत सॉल्ट होता है। कभी आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हो, मम्मी अचार में क्या ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा डलती है, तो आपकी मम्मी कहेगी तेल और नमक, क्योंकि तेल एंड नमक एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स फॉर पिकल, एंड व्हेन यू टेक लॉट ऑफ पिकल it is directly going to influence your body. It is going to affect your body. How? Blood pressure. Because in a day you are only allowed to eat 980 mg of salt. और 980 mg salt अगर आप heavy पिकल ईटर है तो आप एक टाइम में ही ले लेंगे, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा ओवर द टाइम। तो अब आप सोचो ना, कितनी छोटी सी चीज है। आप कहेंगे मैम सच में इतनी छोटी सी चीज? यस। तो यही मैं आपसे कह रही हूँ बच्चों की बहुत जरूरी है हेल्थ के बारे में पढ़ना। तो न्यूज़पेपर थे पहले, रेडियो थे, अब खैर देखो अब तो टीवीज आ गए। जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो मनी लियोनी की एड आ जाती है, स्ट्रॉबेरी। यस, उस टाइम फिर आप क्या, बहरी हूं मैं, अंधी भी हूं, ठीक है। यस, तो उसी टाइम पे अक्सर होता है। तो आजकल तो एड्स वगैरह भी बहुत आने लगी है बच्चों, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या होता था, लोग आपको अवेयर करते थे कि भाई ये चीज करने से नहीं होंगे बच्चे, ये खाने से आपकी हेल्थ कमजोर होगी। तो ये सब पहले ऐसे माउथ से माउथ फैलती थी बात, ठीक है। यस, मतलब वर्ड टू वर्ड ऐसे। तो अब पहले तो ऐसे होता था, अब देखते हैं क्या होता है। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर, फ्रेंड्स also have a major role in the dissemination of the above information. Introduction of sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the young as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspect. I think this is very important. जैसे कि अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, मैं उसका नाम भूल गई, ओ माई गॉड 2, आई थिंक यही नाम था ना मूवी का। भाई बहुत जबरदस्त मूवी थी। ये ये जो सिचुएशन उस बॉय के साथ हुई, ये लड़कों के साथ होती है। आज भी लड़के जो हैं, जब मैं कोई भी चैप्टर ऐसा पढ़ा के निकलती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, तो उसमें अक्सर मैं कमेंट्स में एक आध ये कमेंट हमेशा देखती हूँ, मैम इज मास्टरबेशन वेरी बैड? क्या मैम ये करने से ये हो जाएगा? मैम इज इट स्पिरिचुअली राइट? बच्चे ये सब बहुत सवाल पूछते हैं। ट्रस्ट मी, बच्चे ये चीज अपनी माँ से जाके नहीं पूछ सकते, ना अपने पापा से पूछ सकते। माइट बी पीपल लिविंग इन दिल्ली और इन सर्टेन एरियाज ऑफ दिस कंट्री जहां पे आप बता सकते हैं ये सब चीजें, ठीक है। बट अगर आप एक गांव में रह रहे हैं, वहां पे आप पूछेंगे पापा ये क्या होता है, पापा कहेंगे चप्पल होती है, जूता होता है, निकल जाए यहाँ से, भ्रष्ट हो गया तो, मतलब पूरा एक सीन बनेगा। होता है ऐसा। कहाँ जाए बच्चा? गूगल पे आपको पता, आप कुछ भी डालो उसकी 100 इन्फॉर्मेशन है, अच्छी भी बुरी भी। कहाँ जाए बच्चा टू नो द राइट इन्फॉर्मेशन? तो वो हमें देखता है कि ये टीचर्स है, ये हमें बताएंगे। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वी शुड स्पीक अबाउट दिस। हमें पूछना चाहिए कि ये चीज सही है, इस एज में ऐसा होता है नहीं होता है। तो अगर मैं बॉयज का देखूं तो बॉयज में हार्मोनल चेंजेस 5th क्लास के बाद आने शुरू हो जाते हैं। दे गेट टू नो अबाउट देयर बॉडी, ठीक है। एंड फिर दोस्त लोग तो होते ही हैं और चीजें बताने के लिए, सिखाने के लिए, ये सबसे ज्यादा प्रो होते हैं, ठीक है। यस, तो अब क्या होता है बेटा, हार्मोनल चेंजेस आएंगे तो ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल साइकिल। ऐसे ही लड़कियों में भी चेंजेस आने शुरू होते हैं 7th 8th के बाद, ठीक है। उनकी बॉडी जो पहले थी वो वैसी नहीं रहती है, वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। एक शर्मा शर्मी का माहौल आ जाता है 11th 12th में, जिस पहले जहां दूसरी तीसरी में एक दूसरे के साथ बैठा था, अब आगे नहीं होता।
है ना, शर्मा शर्मी आ जाती है, दैट इज नथिंग, दैट इज ऑल योर हॉर्मोन्स। यस। अब कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे समटाइम्स से कि मैम हमसे ये चीज कंट्रोल नहीं होती, है ना, हम नहीं इस चीज को भुला पाते, हम जब पढ़ने बैठते हमें वही वही चीजें याद आती है, क्या करें मैम हम, ठीक है मैम, अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या स्पिरिचुअली हम भगवान से दूर हो रहे हैं, ये क्या पाप है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, बट ऐसा बिल्कुल हमें सोचना चाहिए, आपको हमेशा एक चीज देखनी चाहिए, इट इज अ नेचुरल साइकिल एंड यू कैन नेवर डिफाई अ नेचुरल साइकिल बच्चों, हाउ कैन यू गो अगेंस्ट अ नेचर व्हेन नेचर हैज चोजन यू, राइट, और एम आई रॉन्ग? Nature has chosen you, and how you can go against nature? उस नेचर ने, उस प्रकृति ने ही तुम्हें आज पैदा किया है इस धरती पे। यू आर द चोजन वन एंड यू आर रिटेलिएटिंग अगेंस्ट इट। तो आप तो कभी भी अपनी जिंदगी में पीस में नहीं रह सकते, आप नहीं रह सकते अपने पीस में कभी भी, क्योंकि आप किसी से लड़ रहे हैं, हर वक्त लड़ रहे हैं, और जब लड़ाई होती है ना तो आपका दिल कभी शांत नहीं हो सकता, और जब तक दिल शांत नहीं आप कभी पढ़ नहीं सकते। तो एक नीट एस्पिरेंट की लड़ाई ना सिर्फ पढ़ाई से नहीं है, उसके अपने अंदर के हार्मोन से भी लड़ाई है। कुछ ऐसे सीरियल्स आप देखते हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं कि सिटीज लाइक XYZ, में नाम नहीं लूंगी, वहां पे बहुत अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है बच्चों की, ये हो जाता है, बहुत हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे अब मैं कहूंगी दिस इज इमेच्योरिटी। आपका शरीर एक मंदिर है, एक ऐसी जगह है विच यू शुड वर्शिप, and you should not let anybody enter without your permission in that temple. Nobody should be allowed to touch you, even you are a male or a female. ये जो लड़कियां लड़कों को ऐसे चल हट यहाँ से, अरे भाई लड़के को भी दर्द होता है, क्यों नहीं होता? ये कहाँ लिखा है कि लड़के को दर्द नहीं होता? उनको अच्छा नहीं लगता कई बार, फिर वो भी पलट के मार देते, तुम लड़की को मार दिया, तो पहले आप अपने हाथ कंट्रोल कीजिए ना, तभी तो वो भी कंट्रोल करेगा। अगर आप अपनी सीमाओं में रहेंगे तो मैं आपको सच बता रही हूँ बेटा, आपकी लाइफ बड़ी सिंपल रहेगी। आज मैं बनारस रही 2.5 साल, मैं रही बैंगलोर 1 साल, मैं रही कोटा 1 साल। आई हैव ट्रैवल्ड एवरीवेयर, हर इंस्टीट्यूट में मैं काम कर चुकी हूँ, बट आई नो कि हमें एक ऐसा दायरा बनाना है जिसके अंदर आप सबको अलाउ नहीं कर सकते। फ्रेंड का दायरा अलग है, किसी का दायरा अलग है, तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे वो इमेच्योरिटी है, वहां डांट पड़ने वाली बात है, बट हाँ अभी आपको इन्फैक्चुएशन होता है, इन्फैक्चुएशन को बच्चे प्यार मान लेते हैं, पर ट्रस्ट में बच्चों, आप नेचर के अगेंस्ट मत जाइए, नेचर के साथ चलिए। आपको लगता है कि हाँ मुझे उसके साथ इन्फैक्चुएशन है, अभी हमने एक मूवी देखी थी 12th फेल, भाई उसको प्यार हो गया था लड़की से। अब देखो उसकी किस्मत ये थी कि वो लड़की इतनी बेहतरीन निकली कि वो उससे सच्चा प्यार करने लग गई, बट जरूरी नहीं आपकी किस्मत भी इतनी अच्छी हो कि आपको भी सच्चा प्यार मिल जाए, नहीं। जहां नहीं मिला क्या हम अपना करियर छोड़ देंगे? हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे आता है बैलेंस ऑफ इमोशन, या तो हम अपने माँ बाप को जस्टिफाई करें, या मैं अपने गोल्स को जस्टिफाई करूं, या फिर मैं अपने प्रेमी के गोल को जस्टिफाई करूं। किसी को तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा इन चीजों के मत लड़िए, स्पेशली टू बॉयज। ये बात मैं स्पेशली लड़कों को बोल रही हूँ कि अपनी नेचुरल साइकिल के अगेंस्ट लड़के कुछ नहीं हो पाएगा। जस्ट रिलीव योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्टडिंग, मत लड़िए। बहुत ज्यादा विजुअल्स मत देखिए, दैट कैन हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। यस, तो ये है बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई थिंक दिस वाज मच रिक्वायर्ड एंड इंडीड द मोस्ट important discussion we have done in the entire course, ठीक है। यस, चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे टीचर्स का जो रोल है, आई थिंक आई वाज फेयर इनफ जस्टिफाइड माय रोल हियर, ठीक है। चलो, नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज, एब्सोल्युटली। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, adolescence, related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductive healthy life. देखो इस लाइन ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जीवन का ज्ञान है। कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी एज में people tend to start sexual practices but they don't know कि having multiple partners
can have you end up your life with AIDS. Yes, because they can transmit like this. COVID is coming like this. ऐसे ट्रांसमिट होते हैं. एक छोटी सी भूल आपको अपनी जिंदगी तबाह करनी पड़ जाएगी उससे. सो ये एज ऐसी होती है बिकॉज यू डोंट नो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है.